8. सचिन और आकांक्षा उस लड़की से मिलने गए जिसने आकाश पे रेप केस किया था। रात के 8 बजे वो दोनों उस लड़की के फ्लैट से अपने होटल जा रहे थे। मानसी घोष ने 2 हफ्ते पहले फ्लैट खाली किया। डू यू थिंक इसका कनेक्शन आकाश के गायब होने से है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मानसी ने आकाश पे केस 1 महीने पहले किया था। फ्लैट उसने 2 हफ्ते पहले खाली किया है। लेकिन मानसी को ढूंढेंगे कैसे? उसके पिछले लैंडलॉर्ड के पास उसकी फैमिली का कोई नंबर नहीं है। हमें उसका नया एड्रेस भी नहीं पता और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। पहले हमें आकाश को ढूंढना है। ये केस का प्रॉब्लम उसके मिलने के बाद देखते हैं। लेकिन ये केस और आकाश का गायब होना कनेक्टेड है। आई एग्री। तब भी आकाश को ढूंढना ही प्रायोरिटी है। वो ही बता सकता है उस पर रेप केस हुआ कैसे। यू थिंक आकाश को उस लड़की की फैमिली ने कुछ कर दिया होगा रेप केस की वजह से? अगर लड़की की फैमिली ने आकाश को नुकसान पहुंचाना होता तो वो FIR नहीं करवाते। हो सकता है मानसी ने FIR की और जब उसकी फैमिली को पता चला। आकांक्षा, होने को बहुत कुछ हो सकता है। किसी को किडनैप कर लेना हंसी खेल नहीं होता। अपने डर को खुद पे हावी मत होने दो। प्लीज थिंक पॉजिटिव। यू आर राइट। अगली सुबह सचिन आकांक्षा के होटल रूम में था। वो दोनों डेस्क के सामने बैठे आकाश के कॉल रिकॉर्ड स्टडी कर रहे थे। 3 रात पहले आकाश ने आखिरी कॉल तुम्हें किया था। तब से उसका नंबर स्विच ऑफ है। अगर वो कहीं छुपा है केस के डर से तो उसने अपना फोन ऑफ क्यों किया है? मोस्ट लाइकली उसका कोई ऑल्टरनेट नंबर है, उसी को यूज कर रहा होगा। तो उसने मुझे या डैड को कॉल क्यों नहीं किया अभी तक? केस के बाद 1 महीने तक उसने तुम्हें नहीं बताया। उस रात इमोशनल होकर कॉल किया होगा। उसने लास्ट 2 वीक्स में सबसे ज्यादा कॉल्स इस नंबर पे किए हैं। जिस दिन वो गायब हुआ उस दिन उसी नंबर से कॉल आया है। आकांक्षा, क्या कर रही हो? आई एम कॉलिंग दिस नंबर। रुको। इट्स रिंगिंग। आकांक्षा ने अपना मोबाइल का स्क्रीन देखा। ट्रू कॉलर में एक कॉलर आईडी था, क्यूटी पांडा नाम से। तभी किसी ने कॉल उठाया। हाय, हूज दिस? Excuse me? You called me? Who are you? मैं आकांक्षा, आकाश की सिस्टर। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। 1 घंटे बाद सचिन और आकांक्षा गुड़गांव के एक कैफे में बैठे इंतजार कर रहे थे। तभी एक लड़की उनके पास आई। हाय आकांक्षा। उन दोनों ने लड़की की तरफ देखा। वो लड़की 20-21 साल की थी। मध्यम कद, घने काले बाल और बहुत खूबसूरत नैन नक्श। उस लड़की ने सिंपल फॉर्मल व्हाइट शर्ट और ट्राउजर्स पहने हुए थे। हाय, आई एम स्वाति। हेलो स्वाति, थैंक यू फॉर कमिंग टू मीट अस। नो प्रॉब्लम। प्लीज हैव अ सीट। कॉफी? नो थैंक यू। आई एम सॉरी, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं। आई हैव टू गेट बैक टू द ऑफिस। तुम आकाश को कैसे जानती हो? वी वर डेटिंग फॉर अ व्हाइल। व्हाई? व्हाट हैपेंड? आकांक्षा ने उससे बिना कुछ बताए सवाल करने शुरू कर दिए थे। सचिन ने देखा वो लड़की घबरा गई थी। स्वाति, आकाश का फोन 3 दिन से स्विच ऑफ है। उसके ऑफिस वालों को, फ्लैटमेट को, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। तुम्हें कोई आइडिया है वो कहाँ है? ओह ओके। मैं और आकाश डेटिंग ऐप के थ्रू मिले थे 6 महीने पहले। वी डेटेड फॉर अ व्हाइल। आकाश बहुत स्वीट है। वी हैड फन। फिर वी मूव्ड ऑन। पर तुम्हारी अभी भी बात होती है? तुम दोस्त हो अभी भी? यस ऑफ कोर्स, ही इज अ ग्रेट फ्रेंड। आपने कहा कि वो बहुत स्वीट है, अच्छा दोस्त है, तो ब्रेकअप क्यों हुआ था? हम दोनों को ही कमिटमेंट नहीं चाहिए था। हम दोनों को अपने करियर पे फोकस करना है। रिलेशनशिप से कैरियर पे फोकस का क्या कनेक्शन है? आकांक्षा और स्वाति दोनों ने सचिन को एक पल के लिए घूरा, जैसे वो कोई बेतुकी बात कर रहा हो। क्या हुआ? स्वाति, आकाश तुमसे रेगुलरली बात करता है? उसने कुछ कहा तुमसे? वो किसी बात को लेके स्ट्रेस में था? वेल, इट वॉज हिज पर्सनल मैटर।
हमें उस पे लगे केस के बारे में पता है। कौन सा केस? रेप केस। व्हाट? हमने उसकी मिसिंग होने की FIR करवाई। हमें भी तभी पता चला कि उस पे किसी लड़की ने रेप केस किया है। स्वाति अचानक चुप हो गई। वो डर गई थी। सचिन उसे ध्यान से देख रहा था। आकांक्षा ने उसके हाथ पे हाथ रखा। स्वाति, तुम मेरे भाई को जानती हो तो तुम्हें पता है वो किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज, तुम्हें कुछ भी पता है तो हमें बताओ। मुझे किसी केस के बारे में कुछ नहीं पता था। He was just worried. वो मिलना चाहता था मुझे कुछ बताने के लिए। बाकी हम काम के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बात करते थे। तुम लास्ट टाइम उससे कब मिली थी? मे बी 2 months बैक। रिसेंटली मैं काम में बहुत बिजी थी, इसलिए उससे मिल नहीं पाई। आकाश इज द बेस्ट गाय आई एवर मेट। आई होप ही इज ओके। थैंक यू फॉर सेइंग दैट स्वाति। अगर उसने तुम्हें कांटेक्ट किया, विल यू प्लीज कॉल अस? यस ऑफ कोर्स। आई एम सॉरी बट आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क। मैं चलती हूँ। ओके, श्योर। वो उठ के चली गई। सचिन चुपचाप उसे जाते हुए देख रहा था। रात को सचिन अपने होटल रूम में बैठा हीबा से फोन पे बात कर रहा था। तूने ऑनलाइन डेटिंग के बारे में सुना है? हाँ, तुझे कैसे पता ऑनलाइन डेटिंग के बारे में? मेरे पास ऐप है सचिन। मैं उस पे बहुत सारे छैल छबीले नौजवानों से बात करती हूँ। बड़ा मजा आता है। आज आकांक्षा ने दिखाया अपने मोबाइल पे एक डेटिंग ऐप। मेरी समझ में ये नहीं आता कि 4 फोटो और 3-4 चोमू से सवालों का जवाब देके लोग एक दूसरे को पसंद कैसे कर लेते हैं? उससे थोड़ी पसंद करते हैं। प्रोफाइल देखकर चैट करते हैं, फिर बात करते हैं, फिर मिलते हैं। तब पता चलता है कि सामने वाला पसंद आया कि नहीं। आकांक्षा बता रही थी अधिकतर लड़के लड़कियां इन ऐप्स पे वो मतलब। हाँ पता है, सेक्स। अरे यार हिबा, बच्चियां हैं घर पे। सचिन, अब हम 1 BHK में नहीं रहते। तुम्हारी लड़कियां अपने कमरे में सो रही हैं, मैं अपने कमरे में हूँ। अच्छा ओके। तो आकांक्षा बोली अधिकतर लड़के लड़कियां डेटिंग ऐप सेक्स के लिए यूज करते हैं। हाँ तो? अरे सेक्स कोई मामूली चीज है? लड़कों का तो मान लिया, वो तो हमेशा से खुले सांड के तरह घुमा करें। लड़कियां कैसे कर सकती हैं ये? लड़कियों को लड़कों से बुरी आदतों में भी बराबरी करनी है। अरे लड़कियों की मर्जी। मैं शादी के पहले सेक्स करने को जज नहीं कर रहा, पर 4 फोटो और फालतू बात पढ़ के हम किसी के साथ सो कैसे सकते हैं? कल को कुछ ऊंच नीच होगी तो? ऊंच की नीच? अरे मैं सीरियस हूँ। लड़का बदतमीज निकला, पीछे पड़ गया, 100 चीजें कर सकता है वो। तुमने पिछले साल वो केस नहीं पढ़ा न्यूज में, जहाँ एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के कई टुकड़े करके उसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह पर फेंक दिए थे? वो भी डेटिंग ऐप पे ही मिले थे ना शायद। हाँ, पर ये तो बिना डेटिंग ऐप के रियल में मिलने पे भी तो हो सकता है ना। हाँ, तो लोगों को ज्यादा केयरफुल नहीं होना चाहिए कि डेटिंग ऐप के चक्कर में खुद को खतरे में क्यों डालती है लड़कियाँ। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डेटिंग ऐप कोई बेटर तरीका है लोगों से मिलने का, लेकिन अब जो है सो है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे ये कॉन्सेप्ट ही पच नहीं रहा। फोटो देखो, मिलो, सेक्स करो, फिर दूसरा फोटो देखो, उससे मिलो, फिर वही। ऐसे थोड़ी होता है। कनेक्शन, बॉन्डिंग, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। रिलेशनशिप्स है कि फास्ट फूड? सभी लोग सेक्स के लिए नहीं यूज करते डेटिंग एप्स को। कुछ सीरियस भी होते हैं। डेटिंग ऐप से लोगों की शादियां भी होती हैं। हैं? हाँ, मेरे एनजीओ में एक लड़की की हुई है। उसे लड़का डेटिंग ऐप पे ही मिला था, और एक और कलीग के भाई की भी इसी तरह से हुई। ऐप से शादी? सचिन, तुम ओल्ड फैशन्ड आदमी हो। सब तुम्हारी तरह नहीं होते। तुम तो मुझसे भी शुरू शुरू में बात करते घबराते थे। अच्छा, मैं कब घबराया? याद नहीं है? तुम हमारे एनजीओ आते थे कुछ भी रैंडम एक्सक्यूज लेकर, और फिर मेरे सामने आकर चुप हो जाते थे। और मैं रोज ये सोचती थी कि आज ये मुस्टंडा मुझे डेट के लिए पूछेगा, आज पूछेगा। पर फाइनली मुझे ही पूछना पड़ा। ओए, मैंने पूछा था। चुप करो। मैंने पूछा था तुमसे। मैं लंच के लिए जा रही हूँ। हाँ, तो मैंने कही थी ना कि पास में अच्छा रेस्टोरेंट है, वहीं डोसा अच्छा मिलता है। क्या हो? चलो वो छोड़ो, ये बताओ आकांक्षा कैसी है अब? परेशान है बहुत, पर दिक्कत नहीं है। आई रियली होप उसका भाई जल्दी मिल जाए। मिल जाएगा। तुम्हें सच में लगता है?
उसके भाई पे लगा रेप केस झूठा है? देख, मैं कभी उस लड़के से मिला नहीं, तो 100% तो नहीं बोल सकता, पर उसकी फैमिली को देख के, आकांक्षा से उसके बारे में सुन के तो ये लगे कि वो इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। अगर उसने किसी का रेप नहीं किया तो ऐसा केस होने पर उस पर क्या बीती होगी? उसका करियर, उसकी फैमिली की रेपुटेशन। रेप केस भले ही झूठा हो, हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। वो न जाने किस ट्रॉमा से गुजरा होगा, सोच के ही डर लगता है मुझे तो। कल उसके फ्लैटमेट से मिल रहे हैं, वो मोहाली अपने घर गया हुआ था, उसे फोन करके बुलाया है। आई होप कोई लीड मिले। अगले दिन सुबह 9:30 बजे सचिन और आकांक्षा आकाश के फ्लैट पे थे। उनके सामने आकाश का फ्लैटमेट सुमित खन्ना बैठा हुआ था। वो आकाश से उम्र में थोड़ा बड़ा 23-24 साल का वेल बिल्ट पंजाबी लड़का था। आकाश पिछले महीने भर से बहुत टेंशन में था। कभी कभी काम से छुट्टी करके पूरे दिन घर पे पड़ा रहता था। सिगरेट भी बहुत बढ़ गई थी उसकी। आकाश सिगरेट पीने लगा था? ऑनेस्टली दीदी, आकाश और मैं 6 महीने से साथ रहते हैं। आकाश शुरू में कभी कभी पीता था, पर लास्ट मंथ में बढ़ गई थी। किस चीज को लेकर टेंशन में था वो? सुमित चुप हो गया। वो कुछ बोलने से हिचक रहा था। तुम्हें उस पे लगे केस के बारे में पता था? हाँ, आपको भी पता है? हाँ, वो उसी केस की वजह से स्ट्रेस में था, बहुत ज्यादा। एक बार तो उसने बियर पी के सुसाइड की बात की थी। वो कब से नहीं आया फ्लैट पे? भैया अब तो 5 दिन हो गए। उसके पास कोई व्हीकल है? बाइक, कार? आकाश के पास कार है। पापा ने उसे जॉब लगने पे सेकंड हैंड कार लेके दी थी। कार यही है उसकी? नहीं भैया, मैंने कई दिन से देखी नहीं। आज सुबह आया तो भी नहीं थी नीचे। तुमने मानसी घोष का नाम सुना है? वही तो थी उसकी गर्लफ्रेंड, जिसने उस पर रेप केस डाला है। गर्लफ्रेंड? मानसी उसकी गर्लफ्रेंड थी? मानसी का नंबर स्विच ऑफ है और उसने फ्लैट भी खाली कर दिया है। तुम्हारे पास उसका कोई ऑल्टरनेट नंबर है जिस पर उससे बात हो सके? मेरे पास तो उसका कोई नंबर नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो उसे। तुम्हें आईडी पता है उसकी? नहीं, आकाश ने इंस्टाग्राम पे उसके फोटोज दिखाए थे। एक पार्टी में मिला भी था मैं उससे। मैं तो फॉलो नहीं करता, पर 1 मिनट दो, मैं सर्च करके देखता हूँ। सुमित अपने मोबाइल में मानसी घोष का प्रोफाइल ढूंढने लगा। आकांक्षा की सांस फूल रही थी। सचिन ने उसके हाथ पे हाथ रखा। वो गाड़ी लेके गया है, दैट्स अ गुड साइन। उसकी कार जीपीएस एनेबल्ड है? आई डाउट इट। पुरानी कार है, पर वी कैन चेक। ये मिल गई, मानसी घोष की प्रोफाइल। आईडी है क्यूटी पांडा। सचिन और आकांक्षा ने सुमित के फोन में मानसी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा। दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। मानसी वही लड़की थी जिससे वो पिछले दिन मिले थे, जिसे आकाश ने पिछले 1 महीने में कई बार कॉल किए, जिसने उन्हें अपना नाम स्वाति बताया था। रात के 11:30 बजे थे। आकाश का फ्लैटमेट सुमित रात को बाइक पे अपने जॉब से वापस आ रहा था। अचानक एक कार उसकी बाइक के एकदम नजदीक से निकली। सुमित की बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। उसकी बाइक रोड पे गिर गई। सुमित की बाइक फास्ट स्पीड में नहीं थी, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आई। उसने देखा गाड़ी उससे 20 मीटर आगे रुक गई। सुमित गाड़ी वाले पे चिल्लाया, बहन के लौड़े! गाड़ी में से 2 लोग निकले। अब सुमित को एहसास हुआ उस रोड पे ट्रैफिक ना के बराबर था। रोड के उस हिस्से में ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं थी, सब तरफ अंधेरा था। गाड़ी से निकले दोनों लोग उसकी तरफ आ रहे थे। सुमित तुरंत उठकर खड़ा हुआ। उसमें से एक ने पास आते ही सुमित को खींच के थप्पड़ मारा। हाथ कैसे लगाया? सुमित ने उस आदमी का गिरेबान पकड़ लिया। दूसरे आदमी के हाथ में डंडा था। उसने खींच के सुमित की पीठ पर डंडा मारा। अब दोनों लोग उसे लात, भूसों और डंडों से पीटने लगे। सुमित जमीन पे पड़ा था। सुमित जमीन पे पड़ा कराह रहा था। उनमें से एक आदमी सुमित के बगल में बैठा। उसने सुमित के बाल अपनी मुट्ठी में कस के पकड़े और उसका मुंह ऊपर उठाया।
सुमित को अंधेरे में उस आदमी का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ये बताया रहा तूने उन दोनों को आकाश के बारे में जो पूछने आए थे? सुमित जमीन पे पड़ा हुआ था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो दोनों लोग जिन्होंने सुमित को पीटा था, अब वो अपनी कार की तरफ जा रहे थे। तभी सुमित ने देखा रोड पे एक कार उसकी तरफ आ रही थी। सुमित ने हाथ उठा के कार को इशारा किया। कार उसके नजदीक आ गई। अंदर से किसी ने झांक के देखा और गाड़ी तेज भगा के ले गया। सुमित बेहोश हो गया। उधर वो दोनों लोग अपनी गाड़ी में बैठे। अरे ये मर गया क्या? मर भी गया तो कौन पकड़ना रहा है हमने? अरे चौधरी, हम पुलिस में हैं, लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कुछ ना होता। ये कह के सुदीप चौधरी ने कार स्टार्ट की। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। 20 मिनट बाद हेड कांस्टेबल सुदीप चौधरी गुड़गांव की एक हाउसिंग सोसाइटी में एक फ्लैट के सामने खड़ा था। सुदीप चौधरी 50 साल का लंबा और हट्टा कट्टा और थोड़ी टोंद वाला आदमी था। उसके चेहरे पे हल्की सी दाढ़ी थी जिसमें काफी सफेद बाल थे। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि उसने शराब पी रखी थी। मानसी घोष ने दरवाजा खोला। सुदीप अंदर आया। मानसी ने दरवाजा बंद कर दिया। सो जाऊंगा, जल्दी क्या है? अरे आई मीन क्या बताया सुमित ने उन दोनों को? कुछ भी ना, क्या बतावेगा? आकाश 5-6 दिन तक गायब है, बस। हाँ, और उसकी ऐसी मरम्मत कर दी, आगे तक कुछ बतावेगा भी नहीं। मारा उसे? बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। गुड, वो इसी लायक है। अब तो आ जाओ रन। सुदीप ने मानसी को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके होंठों पे किस करने लगा। मानसी अब उसकी बेल्ट खोल रही थी। अगले दिन सुबह के 10 बजे थे। सचिन और आकांक्षा पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर बलराज के ऑफिस में बैठे हुए थे। सचिन जी, मानसी घोष को थाने बुला के पूछताछ की रिक्वेस्ट तो आपने कर दी और हम उससे सवाल पूछ भी लांगे, लेकिन इसने आकाश पे केस कर रखा है। इसने किससे बेरा होगा कि वो कहाँ है? अगर इसे कुछ पता नहीं होता तो यहाँ मैं झूठ क्यों बोलती? और वो फोन? सर, मानसी आइस है। भेजिए अंदर। आप लोग मैंने बात करने दियो, मैं अपना तरीके से पूछूंगा। कुछ बेरा होगा इसको तो सब बता देगी। आकांक्षा जी, मिल जाएगा आपका भाई। हाँ। मानसी घोष अंदर आई। उसने सचिन और आकांक्षा को देखा। मानसी घोष। यस। बैठो। सचिन उठा और बगल में लगी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया ताकि वो पूछताछ के दौरान मानसी को सामने से देख सके। मानसी उसकी कुर्सी पर बैठ गई। बलराज उसे चुपचाप घूर रहा था। तभी एक आदमी अंदर आया। सर, चाय कितनी लाऊं? मैंने बुलाया था ना सर। तब आ गया से। बलराज ने मानसी की आंखों में देखा और कुछ देर तक उसे चुपचाप यूं ही घूरता रहा। मानसी पे बलराज के तेवर का कोई असर नहीं दिख रहा था। मानसी जी, आकाश कहाँ है? आपने ये पूछने के लिए मुझे बुलाया है? हाँ, आकाश कहाँ है? मुझे क्या पता। वह पिछले महीने थे आपको रोज कॉल कर रहा है। जिस दिन तक वो गायब होया है उस दिन भी उसने आपको कॉल करया। अरे आपको नहीं बेरा कि वो कहाँ पे है? नो। अच्छा मानसी जी, आप पढ़े लिखे लाग रहे हो,
तो आपने बेरा तो हो गई कि बाद में हमें बेरा चलिया कि आप पुलिस को झूठ बोल रहे हो। तो मैंने बोला ना मुझे नहीं पता। आपको इतने कॉल क्यों कर रहा था वो? मैंने इन दोनों को भी बताया था। वी वर जस्ट टॉकिंग। आपने उस पर रेप का केस कर रखा है और वो आपका इतना पक्का दोस्त भी है कि रोज कॉल कर रहा है। क्या मतलब है इस बात का? मैंने कब कहा वो मेरा दोस्त है? तुमने बोला था तुम और आकाश अच्छे दोस्त हो। मैंने ऐसा नहीं बोला। तब फिर कौन सा दुख दर्द बांट रहे थे कॉल पे आप? वो मुझसे केस वापस लेने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। झूठ? आप अपना नाम भी झूठ बताए थे इनको। नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। नहीं बताया आपने अपना नाम स्वाति? मैं अपना नाम झूठ क्यों बताऊंगी? आकाश ने मेरा रेप किया। आपको उसे पकड़ना चाहिए। उसे अरेस्ट करने के बजाय पुलिस मुझे टॉर्चर कर रही है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए। मेरा रेप हुआ, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और वो अमीर माँ बाप की औलाद है, इसलिए आप मुझे ही परेशान कर रहे हैं। अगर आपने जल्दी आकाश पे एक्शन नहीं लिया तो रेप और उसके बाद पुलिस के टॉर्चर की कहानी मैं सारी मीडिया में बता दूंगी। नहीं, रोल लो आप पहले, फिर आराम से बताना। व्हाट? आप मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? आप होते कौन है मुझसे इस तरह बात करने वाले? मैं आपकी कंप्लेन विमेंस कमीशन में करूंगी। वो बताएंगे आपको औरत की इज्जत कैसे की जाती है। मानसी, आप ना ये ड्रामा मत करो यहाँ पे। ड्रामा? मैं बताती हूँ ड्रामा क्या होता है। उसकी टी शर्ट फट गई। अब उसकी ब्रा दिखाई दे रही थी। बलराज उठ के खड़ा हुआ। आकांक्षा भी घबरा गई। सचिन चुपचाप बैठा रहा और मानसी को ऑब्जर्व करता रहा। आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं वीडियो बना के सब जगह डाल दूंगी। आपकी नौकरी नहीं खा गई मैं तो बोलना। मानसी, अपने पीछे देखो। मानसी ने पलट के देखा। एक लेडी कांस्टेबल मानसी के पीछे खड़ी थी। आपके अंदर आते ही हेड कांस्टेबल बबीता जी भी अंदर आ गई थी। उन्होंने आपका सारा तमाशा देखा। तो आपको जिससे बात करनी है, कंप्लेन करनी है, कर लो, कुछ नहीं होगा। तो आपने मुझसे बदतमीजी से बात की, मुझे हैरेस किया। एक तो मेरे रेपिस्ट को आपने पकड़ा नहीं। मेरा भाई रेपिस्ट नहीं है। ऑफ कोर्स, आप तो यही बोलोगे ना। अरे बबीता, इसको लेके जा रहे हैं यहाँ से। हेड कांस्टेबल बबीता मानसी के पास आई। उसने मानसी की बाजू पकड़ी। बेटे बाहर चल। डोंट टच मी। बेटे बाहर चल, नहीं तो मैं उठा के ले जाऊंगी। मानसी गुस्से में उठी और बबीता के साथ ऑफिस से बाहर चली गई। आकांक्षा की आंखों में गुस्सा था। बलराज वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने सचिन की तरफ देखा। अरे यार, केवल आए हो, इसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया तो? नहीं डालेगी। आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है। वीडियो डालना होता तो ये अभी तक फोन निकाल के रिकॉर्ड करने लग जाती। ये मिडिल क्लास लड़की है, जॉब करती है। वो वीडियो डालने के बाद इसकी बात झूठ निकली तो इसकी जॉब चली जाएगी। आकांक्षा जी, हमारे सामने अच्छे घबरा के कुछ ना कुछ तो उल्टी सुल्टी बात बोल दे तो हमारा पे चढ़ गई। मन ना लागता कि इस लड़की को आपके भाई के बारे में कुछ भी बेरा है। इसे शायद आकाश कहाँ है पता ना हो, पर इसे कुछ ना कुछ तो पता है जो ये छुपा रही है। आपके सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा कि ये मानसी घोष भला क्या है। मानसी कौन थी? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं था। उसकी कहानी जानने की कोशिश की थी किसी ने, एक इंटरव्यू के जरिए। उस इंटरव्यू के दिन मानसी कुर्सी पर बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके सामने कैमरा लगा हुआ था। मानसी ने कैमरे की तरफ देखा, फिर इरिटेट होके बगल में देखने लगी। आजकल मैं कैमरा देखती हूँ तो मन करता है फोड़ दूं इसे। आई अंडरस्टैंड। मानसी, अपने बारे में कुछ बताओ। क्या बताऊं? अपने बचपन के बारे में बताओ। बचपन? क्या बताऊं बचपन के बारे में? एनीथिंग। कैसा था तुम्हारा बचपन? मॉम, डैड, बचपन की कोई याद?
10 साल की मानसी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। मानसी की माँ आके टेबल पे बैठ गई। उसके पापा किचन से आए और उन्होंने एक बर्तन टेबल पर रखा। तुम लोग आज फिश खा के देखो, तुमने इतनी टेस्टी फिश करी कभी नहीं खाई होगी। सलाद कहाँ है? किचन में रह गया, मैं लेके आता हूँ। मानसी के पापा वापस किचन में चले गए। मानसी अपनी माँ की ओर देख रही थी। माँ, माँ, मेरे मैथ्स टेस्ट में क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। मानसी, तुम्हारी फ्रॉक पे क्या लगा है? ओह माय गॉड, तुम ये फ्रॉक पहन के पूरा दिन घूम रही थी। मानसी ने अपनी फ्रॉक की तरफ देखा। उस पे पेन की इंक लगी हुई थी। तभी उसके पापा किचन से सैलेड की प्लेट लेकर आए और उन्होंने प्लेट टेबल पे रखी। सॉरी माँ, मैं चेंज करके आती हूँ। नो, अब खाना खाओ, नहीं तो दूसरे कपड़ों पे भी खाना गिरा दोगी। हाउ कैन यू बी सो क्लमसी मानसी? सॉरी। मानसी ने खाना शुरू किया। उसकी माँ ने जैसे ही फिश करी टेस्ट की, उनका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। क्या हुआ? तुमने इसमें कड़ी पत्ता डाला है? यस, इट ब्रिंग्स आउट दी। तुम्हें पता नहीं है मुझे कड़ी पत्ता नहीं पसंद? और ये कैसी कड़ी बनाई है तुमने? ये अच्छी तो बनी है, तुम ट्राई तो करो। शट अप। पहले तुमने मेड को छुट्टी दिया और अब ये। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हो पाता। मैं तुम्हारे और मानसी के लिए कुक करना चाहता था। ग्रेट, जस्ट ग्रेट घोष बाबू। क्या डिनर करवाया है? कड़ी पत्ता साइड में कर दो और टेस्ट तो करो, यू विल लाइक इट। मानसी की माँ ने उसकी तरफ देखा। मानसी घबरा गई। मानसी, कैसा बना है फिश करी? मानसी की माँ उसे गुस्से में देख रही थी। उसके पापा भी उसी की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में डर था। अच्छी नहीं बनी है। हैप्पी? मानसी की माँ ने प्लेट फेंकी और टेबल से उठ के चली गई। मानसी अपने पापा को देख रही थी। उसकी माँ की फेंकी हुई प्लेट उसके पापा के सामने गिरी थी। फिश करी उनकी शर्ट पे बिखर गई थी। उनका चेहरा एम्बैरेसमेंट से लाल हो गया था। मानसी भी टेबल से उठी और अंदर चली गई। वो आदमी हारा हुआ वहीं बैठा रहा। 22 साल की मानसी बचपन की याद में खोई हुई थी। उसने वापस कैमरे की तरफ देखा। मेरी माँ, शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। मेरे बाबा इतने वीक थे कि वो कभी माँ को खुश नहीं रख पाए। अब कहाँ है तुम्हारे माँ बाबा? बाबा मेंटल हॉस्पिटल में हैं। माँ अभी भी बहरामपुर में रहती हैं। सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर। सॉरी फॉर व्हाट? ही वॉज अ टोटल लूजर, अ स्पाइनलेस लूजर। तुम अपने माँ बाबा में से माँ के ज़्यादा क्लोज हो, राइट? ऑफ कोर्स। वो बहुत अकेली हैं, लेकिन वो मुझसे नाराज रहती हैं। क्यों? पता नहीं। एनीथिंग आई हैव डन इन माई लाइफ इज टू मेक हर प्राउड ऑफ मी। तुम्हारी माँ से तुम्हारी इस सब के बाद बात हुई? मानसी ने ना में सिर हिला दिया। सचिन और आकांक्षा एक रेस्टोरेंट में बैठे लंच ले रहे थे। पुलिस स्टेशन में मानसी ने अपने कपड़े फाड़ के जो सीन किया था, आकांक्षा उससे अभी तक शॉक्ड थी। क्या लड़की है ये मानसी? इसमें इतनी बोल्डनेस आई कहाँ से? मैंने बहुत क्रिमिनल्स देखे हैं, पर इस लड़की जितनी हिम्मत नहीं देखी किसी में। पुलिस इसे ऑफिशियली रिमांड पे लेके क्वेश्चन नहीं कर सकती? किस बेसिस पे? अगर कोई लड़का होता तो फिर भी पॉसिबल था, पर मानसी को अरेस्ट किस क्राइम में करेंगे? आकाश का मैसेज है। मैसेज बाद में पढ़ना, पहले उसे कॉल करो तुरंत। आकाश ने फोन काट दिया। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. मैसेज क्या है? दीदी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट रेडी टू मीट यू। बिलीव मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे टाइम चाहिए अकेले। बलराज ने बताया था आकाश का ATM आज सुबह यूज हुआ था। उसकी सैलरी उसके अकाउंट में
कल क्रेडिट हुई थी वो आज उसने विड्रॉ कर ली। वो कहीं छुपा हुआ है। लेकिन वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? उसे पता है मैं उसकी बात में बिलीव करूंगी। वो भाग क्यों रहा है? आकांक्षा, उसने मानसी से केस वापस लेने की रिक्वेस्ट की, उसने नहीं लिया। मैंने देखा है यंग लड़के लड़कियां जेल से बहुत डरते हैं। जेल उनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। आकाश कहीं छुपा हुआ है इसी डर से। लेकिन आकाश कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो मुझसे नहीं छुपाएगा। व्हाट इफ मानसी ने उसे किडनैप करके रखा हो? ये लड़की किडनैप? थिंक अबाउट इट। किडनैपिंग में ये किसी की हेल्प भी ले सकती है। आपने देखा ना, आज इसने पुलिस स्टेशन में अपने कपड़े फाड़ लिए। ये कुछ भी कर सकती है। एटीएम पिन और मोबाइल का पासकोड तो किसी से भी लिया जा सकता है ना? रात को आकांक्षा और सचिन उसकी कार में बैठे हुए थे। उनसे 100 मीटर दूर एक छोटे होटल का बोर्ड लगा हुआ था। आकांक्षा ने अपनी घड़ी देखी। मानसी को होटल में गए 1 घंटा हो चुका है। आपको यकीन है आकाश इसके घर पे हो सकता है? तुमने इस लड़की के कपड़े और शूज देखे हैं? ये बहुत अमीर नहीं है। इसने अगर आकाश को किडनैप किया है तो अपने घर पे ही रख सकती है। इसके पिछले फ्लैट पे ऑलरेडी किराएदार आ गए हैं, तो ये अब कहाँ रहती है पता तो करना पड़ेगा। इसने मेरे भाई पे रेप केस किया हुआ है और अभी एक और लड़के के साथ चीप होटल में गई है। Who does that? She does. मुझे लग रहा है ये दोनों पूरी रात होटल में रुकेंगे। ये कल सुबह ही अपने घर जाएगी। तो हम पूरी रात वेट करेंगे। सी मानसी बाहर आ गई। थैंक गॉड। उन्होंने देखा मानसी होटल के गेट से निकली और रोड के बगल में जाके खड़ी हो गई। वो अपने मोबाइल में किसी से चैट कर रही थी। क्या कर रही है ये? कैब का वेट कर रही होगी। थोड़ी देर में बाइक पे सवार एक लड़के ने मानसी के सामने बाइक रोकी। मानसी बाइक पे बैठी और चली गई। एक रात में 2 लड़के? माय गॉड। सचिन ने गाड़ी स्टार्ट की और उस बाइक के पीछे पीछे गाड़ी चलाने लगा। आई होप अभी अपने घर जा रही हो। देखते हैं। तभी लड़के ने बाइक रोक दी। मानसी बाइक से उतरी। ओह शिट, उसने हमें देख लिया। मानसी एक लड़के के साथ बाइक पे बैठी कहीं जा रही थी। सचिन और आकांक्षा गाड़ी में उनके पीछे थे। तभी लड़के ने बाइक रोकी। मानसी बाइक से उतरी। ओह शिट, उसने हमें देख लिया। उन्होंने हमें नहीं देखा। लड़के ने बाइक एक कार के बगल में रोकी है। सचिन की कार के सामने एक और कार पार्क्ड थी। आकांक्षा ने खिड़की खोली और बाहर झांक कर देखा। मानसी जिस बाइक पे थी वो एक कार के बगल में रुकी थी। झांक के मत देखो और कार में ही रहना। सचिन अपनी कार से बाहर निकला और उनकी कार के पीछे पार्क्ड एक बाइक के पास गया। उस बाइक के सामने का हिस्सा मानसी और उस लड़के की बाइक से दूसरी तरफ था। सचिन बाइक पे बैठा और उसने बाइक सीधी की। उसने अपना फोन अपने कान से लगाया और बाइक का रियर व्यू मिरर मोड़ा। अब उसे रियर व्यू मिरर में पीछे कुछ दूर खड़ी मानसी और वो कार दिखाई दे रही थी। सचिन ने देखा कि वो लड़का बाइक से उतर चुका था। उसने अपने बैकपैक से कुछ निकाला और गाड़ी में बैठे आदमी को दे दिया। फिर वो कार में बैठे आदमी से कुछ बात करने लगा। कार के अंदर बैठा आदमी बाहर निकला। वो कांस्टेबल सुदीप चौधरी था। सुदीप ने उस लड़के को थप्पड़ मारा। उस लड़के ने सुदीप के सामने हाथ जोड़े। सुदीप ने उसे जाने का इशारा कर दिया। मानसी और सुदीप कार में बैठे और निकल गए। जाते हुए उस कार के पीछे का पुलिस का स्टिकर चमक रहा था। लड़के ने आसपास देखा और तुरंत अपनी बाइक पर बैठकर निकल गया। सचिन बाइक से उतरा और भाग के अपनी कार में आकर बैठ गया। क्या हुआ? मुझे इस लड़के से बात करनी है। पर हमें मानसी का एड्रेस पता करना है। वो एक पुलिस वाले के साथ कार में गई है। घर जाएगी ये पक्का नहीं है, पर अभी इस लड़के से बात करना जरूरी है। बट वाई?
आकांक्षा, ट्रस्ट मी। ये कह के सचिन ने कार उस लड़के की बाइक के पीछे लगा दी। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। 10 मिनट बाद उस लड़के ने बाइक गुड़गांव में एक बिल्डिंग के सामने रोकी। उसने बाहर लगी बाइक्स के बगल में अपनी बाइक पार्क की। बाइक लॉक करके वो बिल्डिंग के गेट की तरफ जाने लगा। एक्सक्यूज मी। लड़का घबरा के पलटा। उसके पीछे सचिन खड़ा था। लड़का पलट के बिल्डिंग की तरफ तेजी से चलने लगा। ब्रदर, मुझे मानसी घोष के बारे में बात करनी है। मैं किसी मानसी को नहीं जानता। मुझे पता है तुम प्रॉब्लम में हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनते ही वो लड़का पलटा और उसने सचिन की तरफ देखा। 25 साल का, पतला और लंबा, वो लड़का दिखने में इंटेलिजेंट और अच्छे घर से लग रहा था। अब सचिन के बगल में आकांक्षा भी आ खड़ी हुई। मेरा भाई मानसी को डेट कर रहा था, अब वो 5 दिन से गायब है। प्लीज हमें सिर्फ आपसे बात करनी है। ब्रदर, नाम क्या है आपका? बॉबी। बॉबी, मैं सचिन यादव। ये आकांक्षा है, हम इसके भाई आकाश को ढूंढ रहे हैं। 5 मिनट बात कर। आई होप आपका भाई मिल जाए, लेकिन प्लीज आप लोग मन्ने छोड़ दो भाई। मन्ने मानसी के बारे में कि मैं बात को नहीं करनी। भाई मैं समझ रहा हूँ तुम डर रहे हो और हम खुद हेल्प मांगना आए हैं। सचिन को अपनी भाषा में बात करते सुन बॉबी का डर थोड़ा कम हुआ। सचिन एक कदम आगे बढ़ा। बॉबी डर के मारे पीछे हट गया। भाई साहब प्लीज मन्ने जाने दो। प्लीज आप हमारी बात तो सुनो ना। मन्ने कुछ नहीं सुना। ओके, एक काम करो बॉबी, मेरा नंबर ले लियो। अगर हेल्प की ज़रूरत पड़े तो कॉल कर देना। कार में टोल की पर्ची रखी होगी और डैशबोर्ड में पेन होगा, लाना ज़रा। आकांक्षा कार से पेन और पेपर लेने गई। सचिन बॉबी को देख रहा था। सचिन जानता था बॉबी को हेल्प चाहिए थी, पर वो सचिन पे यकीन नहीं कर रहा था। क्यों? सचिन ने आकांक्षा से पेन पेपर लिया और उस पे अपना नाम और नंबर लिखना शुरू कर दिया। ये लो बॉबी, प्लीज़ हमने जो कहा उस बारे में सोचना और कॉल करना। तुम्हारी हेल्प से आकांक्षा का भाई मिल सकता है। बॉबी ने सचिन से वो पेपर लिया। वो पलट के बिल्डिंग में चला गया। मानसी कैमरे के सामने बैठी थी। उसने अभी अभी अपने माँ बाबा के बारे में बताया था। उसने टेबल पे रखे ग्लास से पानी पिया। What about your friends, family? What about them? बचपन में तुम्हारा रिश्तेदारों से, दोस्तों से कैसा रिलेशन था? ओके था, स्कूल फ्रेंड्स थे, अब उनसे टच में नहीं हूँ। रिश्तेदार, पापा के बड़े भाई अश्मित दा, वो हमारी फैमिली के काफ़ी क्लोज थे। अश्मित दा कम्युनिस्ट पार्टी के लोकल लीडर थे। बहुत दबदबा था उनका एरिया में। 50 साल के थे, पर उनकी रैली में हंगामा करने से यूथ ग्रुप के स्टूडेंट्स भी डरते थे। एक बार ऑपोजिशन पार्टी के 2 लड़कों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। अश्मित दा ने उन दोनों को भरी मार्केट में पीट पीट के अधमरा कर दिया था। वो ही एक थे माँ जिनकी रिस्पेक्ट करती थी। वो तुम्हारे लिए भी आइडल थे? आइडल? सोलह साल की मानसी अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी। वो अपनी माँ, बाबा और अश्मित दा के साथ बैठी चाय पी रही थी। अश्मित दा, आपको पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपको नेक्स्ट इलेक्शन में खड़े होना है। ऐसा दोबारा भी हो सकता है। अरे कुछ नहीं होता, ये कल के लड़के कुछ नहीं कर सकते। हमें लोगों के लिए काम करना है और वैसे भी मेरा प्रोटेक्शन मेरा लोग करेगा। मानसी के बाबा चुपचाप सर हिला रहे थे। अपनी वाइफ और बड़े भाई के बीच बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। मानसी के बाबा का फोन बजा। वो कॉल लेने दूसरे कमरे में चले गए। अश्मित दा, आपका चाय ठंडा हो गया है, मैं नया चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं,
दोबारा मत बनाओ, यही गरम कर दो। अरे मैं फ्रेश। मिस्टी, इसे तुम गरम कर दो। ठीक है, लाओ। मानसी की माँ अस्मिता की चाय लेके किचन में गई। उनके जाते ही मानसी अपनी कुर्सी से उठी और अस्मिता की गोद में बैठ गई। मुझे इग्नोर कर रहे हो? मानसी, उठ। नहीं। अस्मिता ने मानसी को धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर जमीन पे गिरी। वो गुस्से में उठी और अस्मिता को घूरने लगी, फिर पलट के ऊपर अपने कमरे में चली गई। 15 मिनट बाद मानसी के बेडरूम पे किसी ने नॉक किया। मानसी ने उठ के दरवाजा खोला। सामने अस्मिता खड़े थे। वो अंदर आए। अब क्यों आए हैं? मानसी, तुम यंग है और तुम्हें समझता नहीं है। अगर उस टाइम तुम्हारा माँ या बाबा आ जाता तो? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सिर्फ खेल रही थी। देखो, तुम्हारा ये उम्र खेलने का है, आई अंडरस्टैंड, पर हर चीज का टाइम और प्लेस होता है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे मानसी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अस्मिता ने अपने कुर्ते की जेब से एक नई रिस्ट वॉच निकाली। मानसी ने गिफ्ट देखा पर अपनी जगह से नहीं हिली। अरे इतना क्या गुस्सा करना, देखो तुम्हारा बाबा बाहर गया है और माँ डिनर का तैयारी कर रहा है। मैं बोला उनको कि मैं तुमसे मिल कर आता हूँ। देखो, गुस्सा करने का टाइम नहीं है। चलो इधर आओ। एक शर्त पे आऊंगी। अच्छा, कैसी शर्त? कान पकड़ के 10 उठक बैठक लगाओ। ए मानसी, तमीज से बात कर। 10 कान पकड़ के, वरना मैं सबको बता दूंगी। अरे क्या बता देगी, ये सब मैंने स्टार्ट नहीं किया। आपको क्या लगता है दा, वो आपकी बात पे यकीन करेंगे कि मेरी? अरे हाँ हाँ, बता दे, जिसको भी बताना है। जो होगा देखा जाएगा। मैंने तेरी जैसी बदतमीज लड़कियां बहुत देखी हैं। मानसी ने अपनी टी शर्ट उतार के फर्श पे फेंक दी। उसने टी शर्ट के नीचे कुछ नहीं पहना था। प्लीज अस्मिता, जस्ट 10 मेरे लिए। मानसी को देख के अस्मिता को जैसे चक्कर सा आने लगा। वो चुपचाप मानसी के शरीर को घूर रहे थे। बड़ी हो गई हूं ना मैं, छू के नहीं देखोगे? अस्मिता आगे बढ़े, मानसी पीछे हटी। पहले 10 उठक बैठक। अस्मिता। माँ, मैं अस्मिता को अपना होमवर्क दिखा रही हूँ। अच्छा, फिर नीचे आ जाना, डिनर रेडी होने वाला है। जल्दी करो दा, जितना लेट करोगे आपका ही नुकसान है। अस्मिता ने अपने कान पकड़े और उठक बैठक करने लगे। उनकी नजर मानसी के शरीर से एक पल के लिए हट नहीं रही थी। कमरे के सामने 22 साल की मानसी अपने इंटरव्यू में बैठी हुई थी। पूरी 10 उठक बैठक लगाई मेरे आइडल ने। पर तुम सिर्फ 16 की थी एंड ही वाज 48। दैट मैन टुक एडवांटेज ऑफ यू। उसको सजा होनी। वो रिलेशन मैंने शुरू किया था एंड आई टुक एडवांटेज ऑफ हिम। कॉलेज में मेरे पास लेटेस्ट फोन, लेटेस्ट वॉच और स्निकर्स होते थे। बट तुम बच्ची थी। रियली? तुम्हें उन पे केस करने का कभी मन नहीं हुआ? नो। तुम्हारा पहला सेक्सुअल एक्सपीरियंस इतना ट्रॉमेटिक था। नो वंडर। एक्सक्यूज मी, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं था, बट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप वो ही था। इतना स्ट्रॉन्ग आदमी जिससे सब डरते थे। सिर्फ सेक्स के लिए वो खुद को ह्यूमिलिएट कर लेता था। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड मेरे बाबा लूजर नहीं थे। सभी मैन लूजर होते हैं। मे बी जिनसे तुम मिली हो अभी तक वो वीक थे। नो, सब। ट्रस्ट मी, इनफ टाइम लगाओ, सभी मर्दों की औकात बाहर आ जाती है। सुबह के 8 बजे थे। बॉबी पूरी रात नहीं सोया था। वो पिछली रात मानसी और कांस्टेबल सुदीप चौधरी से मिल के आया था, पर उसका डर अभी भी कम नहीं हुआ था। सचिन ने उसे एक पेपर पे अपना नाम और नंबर लिख के दिया। वो पेपर अभी उसके सामने टेबल पे पड़ा था। बॉबी अपने लैपटॉप के सामने बैठा सचिन यादव का नाम इंटरनेट में सर्च कर रहा था।
सचिन यादव के नाम से कई सोशल मीडिया प्रोफाइल्स थीं, पर उस सचिन का सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं मिला जिससे वो पिछली रात मिला था। आखिरकार एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में उसे सचिन यादव का फोटो दिखाई दिया। वो न्यूज़ आर्टिकल पिछले साल के एक बहुत बड़े इंश्योरेंस फ्रॉड केस के बारे में था। उस केस को क्रैक करने में सचिन यादव ने हेल्प की थी। वो आर्टिकल पढ़ने के बाद बॉबी ने फोन उठाया। कुछ सोचकर बॉबी ने फोन वापस टेबल पे रखा। वो लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें नींद से धीरे धीरे बंद हो रही थी। मैसेज की टोन सुन के बॉबी की आंख खुली। उसने अपना मोबाइल देखा। एक मैसेज आया हुआ था। उसने मैसेज पढ़ा। भेड़चोद भेड़चोद भेड़चोद। सुबह 9 बजे सचिन और आकांक्षा पुलिस स्टेशन पहुंचे। सब इंस्पेक्टर बलराज उनका इंतजार कर रहा था। आकांक्षा जी, फोन कंपनी का मेल आया आज सुबह। आकाश के फोन की स्विच ऑफ होने से पहले की लास्ट लोकेशन मिल गई है। कल दिन में आपका भाई का फोन थोड़ी देर के लिए ऑन होया था शिमला में। यस, कल उसने मुझे मैसेज किया था। हमने वहाँ के पुलिस स्टेशनों में आपके भाई की फोटो और डिटेल्स भेज दी हैं। वो होटलों में जाके पता कर लेंगे। पर शिमला में तो बहुत सारे होटल्स हैं। फोन की लोकेशन के आसपास के होटल से शुरू करेंगे वो लोग। शाम तक कुछ ना कुछ तो मेरा चल जाएगा। 6 दिन पहले आपका भाई का फोन स्विच ऑफ होने से पहले गुड़गांव के लोकेशन पे था। चलिए वहां पे भी चल के देख लें। सचिन और आकांक्षा पुलिस कार में बलराज के साथ थे। बलराज गाड़ी चला रहा था। उसने सचिन की तरफ देखा। आपने पिछले साल इंश्योरेंस का वो फ्रॉड पकड़ाया था ना, पुलिस की मदद से। अरे क्यों अम्बल बन रहे हो सचिन जी? मना बेरा है। फ्रॉड का पता भी आपको ही चला था सबसे पहले और कार्रवाई भी आपने बैठाई थी। अरे वो फ्रॉड का मेन बंदा क्या नाम था का? प्रकाश भूमल। बेल मिली माने? नहीं, पर कोशिश कर रहा है। अरे बेल मिलते उड़ जाओगा वो। ऐसे क्या खतरनाक दिमाग लगाया बेटी चौध ने। 200 करोड़। अरे हमारे देश में जीनियस आदमी की कदर ही कोन्या। इतने टैलेंटेड लोग वो फॉरेन भाग जावे बढ़िया नौकरी लेके, या ऐसे घातक कारनामा कर देवे। जीनियस तो था वो। अगर पुलिस में होता तो पता नहीं कितने क्रिमिनल्स को पकड़ लेता। अरे सचिन जी, पुलिस के तो हाथ बंधे रहते हैं। टैलेंटेड हो भी पुलिस वाला तो सीनियर कुछ ना करने देता। पर चलो जो है सो है। एसपी सर आकाश की रोज रोज अपडेट ले रहे हैं। आकांक्षा जी, यो एसपी साहब आपके पापा जी के दोस्त हैं कि आपके मौसा फूफा कुछ लगते हैं? वो मेरे डैड के कॉलेज फ्रेंड हैं। अच्छा। यो लो जी, इस लोकेशन पे था आकाश का फोन 6 दिन पहला। आकांक्षा, हम यहाँ हम कल रात आए थे। बलराज भाई, गाड़ी थोड़ी आगे लेना। बलराज ने कार धीमी स्पीड पे चलानी शुरू की। सामने होटल का बोर्ड था। वही होटल जहां पिछली रात मानसी एक लड़के के साथ गई थी और जिसके सामने से बॉबी ने उसे पिक किया था। आकांक्षा, ये होटल। कल मानसी यहाँ एक लड़के के साथ आई थी। है? एक पे रेप केस कर रखा है और दूसरे के साथ होटल घूम रही है। अरे भाई साहब, अरे चील सही हो छोरी। चलो होटल पे चल के पूछताछ करें। 2 मिनट बाद सचिन, आकांक्षा और बलराज उस होटल के रिसेप्शन पे थे। वो एक छोटा सस्ता पर वेल मेंटेन्ड होटल था। आकांक्षा अपने फोन में आकाश का फोटो रिसेप्शनिस्ट को दिखा रही थी। आपने इसे देखा यहाँ आते? नहीं मैडम। अरे झूठ बोल लेना बेटे, तो थाना में ले जाके थारी सिल लाल करूंगा। बैठा न जाएगा थार तो 1 हफ्ते तक। सर यहाँ रोज लड़के लड़कियां आते हैं, मुझे सच में नहीं पता। यहाँ सीसीटीवी कैमरास नहीं है? नहीं सर। रात के ड्यूटी वाले रिसेप्शनिस्ट कितने बजे आवे हैं? जी 8 बजे। उसका नाम और नंबर लिख के दे मैंने। जी। किसी का मैसेज है? आप मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे सचिन सर। मानसी का कोई कुछ नहीं कर सकता। आई गेस बॉबी का मैसेज होगा। कौन बॉबी? कल मानसी होटल से निकल के यहाँ से किसी लड़के के साथ बाइक पे गई थी। ए भगवान। सचिन ने बॉबी को कॉल लगाया।
पर उसने फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठा रहा। अपना बेरा ये लड़का कहाँ रहा है? बिल्डिंग पता है। चलो। बलराज जी, वो आपको देख के डर जाएगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। मैडम, आपका भाई जल्द से जल्द ढूंढना है, तो हम इतना स्लो नहीं चल सकते। पता तो चले ये मानसी का माजरा क्या है। आधे घंटे के बाद सचिन, आकांक्षा और बलराज बॉबी की बिल्डिंग में पहुंचे। गार्ड से बॉबी का फ्लैट नंबर पता करके वो तीनों बॉबी के फ्लैट पे गए। काफी बार डोरबेल बजाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। बलराज ने डोर नॉब घुमाया, दरवाजा अंदर से लॉक्ड नहीं था। वो फ्लैट के अंदर गए। उनके सामने फर्श पे खून बिखरा हुआ था। खून के बीचों बीच बॉबी पड़ा था। Eight. मुझे बहुत डर लग रहा है सचिन, उसे कुछ हो जाएगा। वो आकांक्षा, डॉक्टर्स हैं उसके साथ, उसे कुछ नहीं होगा। वो खून के बीच कैसे? आपने देखा ना वो किस हाल में। डरो मत, हम उसे टाइम पे ले आए हैं, वो ठीक हो जाएगा। उसकी उम्र ही क्या है, इतनी सी उम्र में ऐसे कैसे वो खुद को। सचिन ने आकांक्षा को गले से लगा लिया। सचिन उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव फील कर रहा था। वो उस वक्त हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। बॉबी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। बलराज, सचिन और आकांक्षा उसे फ्लैट से हॉस्पिटल लेके आए। उस वक्त वो आईसीयू में था। बॉबी की ये हालत देख के आकांक्षा को अपने भाई के लिए डर, जिसे उसने अब तक काबू कर रखा था, सैलाब की तरह बहने लगा। बलराज चुपचाप दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। सचिन की आंखों में अब गुस्सा था। तभी एक डॉक्टर उनके पास आया। डॉक्टर को देखते ही बलराज, सचिन और आकांक्षा उसके पास इकट्ठे हुए। कैसा है बॉबी? ही इज ओके। खून बहुत बह गया था, पर अब डेंजर से बाहर है। डॉक्टर साहब, हम बात कर सकते हैं उससे? नॉट फॉर अ वाइल, अभी वो बेहोश है, मे बी रात तक। थैंक यू डॉक्टर। वैसे आपने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? नहीं, अभी तक टाइम ही ना मिला। आई थिंक हमें बॉबी के होश में आने का वेट करना चाहिए। नो, हाउ कैन यू से दैट? उसकी फैमिली को उसके बारे में जानने का हक है। आई नो, पर बलराज जी, आप मुझे उसका फोन दीजिए। नहीं आकांक्षा जी, सुसाइड की पुलिस जांच हो गया पहले। बॉबी का फोन तो मैं आपको नहीं दे सकता। अब टेंशन मत लो, मैं इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दूंगा। ये तो अच्छा हो यार, इसने दरवाजा अंदर से लॉक नहीं कर रखा था। बॉबी ने मुझे मैसेज किया और दरवाजा भी खुला छोड़ा। इसे मदद चाहिए, पर मांगने से डर रहा है। हो सकता है मानसी ने इस पे भी केस किया हो। मुझे भी यही लग रहा है। बलराज जी, मानसी का जैसा बिहेवियर है, हो सकता है मानसी पे किसी लड़के ने हरासमेंट की कंप्लेंट की हो, किसी ने भी। मुश्किल है, लड़कों के खिलाफ होती है कंप्लेंट हरासमेंट की। लड़की के खिलाफ कोई करने भी जाएगा तो पुलिस वाला सीरियस नहीं लेगा। ट्राई तो करिए। ठीक है, चेक करूं। आपको छोड़ दूं पुलिस स्टेशन तक? हाँ, हमारी गाड़ी वहीं खड़ी है। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। आधे घंटे बाद आकांक्षा और सचिन उसकी कार लेके पुलिस स्टेशन से निकले। आकांक्षा पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही थी। जब से वो कार में बैठी थी, वो कुछ सोच रही थी। आकाश का कोई मैसेज आया आज? नहीं, मैंने उसे मैसेज किया था, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। उसने फ़ोन ऑन ही नहीं किया अभी तक। वैसे आज सुबह के कियोस्क में मैं बताना भूल गई, आकाश ने आज अपने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डाला है।
कैसा फोटो? पहाड़ के बैकग्राउंड में खड़ा है। आई थिंक आप सही कह रहे थे, हमें मानसी से आकाश पे लगे केस वापस लेने पे फोकस करना चाहिए। यही बेस्ट तरीका है आकाश को बुलाने का। हो सकता है उससे पहले ही वो हमें शिमला में मिल जाए। इंस्टाग्राम पे फोटो में किसी के साथ है ना? सोशल मीडिया पे फोटो डाल सकता है, बात नहीं कर सकता। एग्जैक्टली ये आजकल के लड़के। प्रॉब्लम है तो फाइट करो ना, खुद को चोट पहुंचाना, भाग जाना, ये कौन सा सोल्यूशन है? डैड को दिल्ली में 2-3 बार डेथ थ्रेट्स मिलती थी। इंश्योरेंस सेक्टर में ये होता है कभी कभी। मैंने उनको कभी घबराते नहीं देखा। इवन आप भी कितनी ब्रेवली हैंडल करते हो डेंजर को। और अब आ गई है ये जेन फकिंग जी। जेन क्या? अभी जो यंग जनरेशन है उसे बोलते हैं जेन जी। मतलब इनका मॉडल नंबर है, कार और बाइक की तरह। यस, और अब तक सबसे घटिया मॉडल। चैलेंजेस से ही तो सीखते हैं ना हम। ये चूजे तो चैलेंजेस को फेस ही नहीं करते हैं। आप न्यूज में पढ़ते हो ना, ऑटो ड्राइवर की बेटी ने यूपीएससी क्लियर किया, गार्ड की बेटी ने 12th टॉप किया। कभी पढ़ा है किसी गरीब के बेटे ने टॉप किया? वो क्या कर रहे हैं? चिल, और प्रॉब्लम दिखे तो रन। सॉरी। सॉरी क्यों? इनकी हरकतें देख के या तो अपने बाल नोचे जा सकते हैं या हंसा जा सकता है। ठीक से कपड़े नहीं पहनते, ठीक से बात नहीं करते, मुंडी हमेशा फोन में घुसी रहती है। कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद भी लॉल, रॉफल, बीआरबी ये बोलते हैं ये गवार। मैं ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे चैट करती हूँ, इनको हेलो की गलत स्पेलिंग लिखना कूल लगता है। मैं हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में भी इतने इंटर्न्स और यंग जॉइनीज को देख चुकी हूँ। सिंपल से काम ठीक से नहीं होते हैं इनसे। अब तो ब्यूटी पार्लर में भी दिखने लगे हैं ये नमूने। ये बनेंगे अगली जनरेशन के फादर्स। मुझे इनमें से अपने लाइफ पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे। सभी लोग एक जैसे नहीं होते। मिल जाएगा तुम्हें कोई। कहाँ से? आपको पता है मुझसे मिलने एक लड़का आया था डेट पे, निक्कर पहन के। निक्कर? हाँ, कार थी उसके पास, पर कार से निकला निक्कर और चप्पल पहन के। मुझे इतना गुस्सा आया ना, मन किया उसी चप्पल से उसे पीट दूं। तुम ऑनलाइन डेटिंग एप्स पे थी। तुम्हारा गुस्सा सिर्फ लड़कों पे ही है। मानसी भी तो इसी जनरेशन से है। मानसी फिर से खिड़की के बाहर देख रही थी। उसका ये इंटरव्यू देने का मन नहीं था, पर उसे खुद नहीं पता था उसने इसके लिए ना क्यों नहीं कहा। जितना वो कैमरे से अनकंफर्टेबल थी, उतना ही उसे अपने बारे में बात करना अच्छा लग रहा था। उससे कभी किसी ने उसके बारे में इतनी बेबाकी से सवाल नहीं किए थे। तुमने लंदन से पढ़ाई की है ना? पोस्ट ग्रेजुएशन, यस। वाओ, वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहा होगा। 65 lakhs। तुम्हारे माँ बाबा ने तुम्हें इसमें सपोर्ट किया था या उन्हें कन्विंस करना पड़ा? मुझे घूमने का बहुत शौक है और लंदन जाने का मन तो बचपन से था। मैंने माँ को बताया कि मुझे लंदन से इकोनॉमिक्स की हायर स्टडी करनी है। उन्होंने बोला अगर मैंने कॉलेज में टॉप किया तो मैं लंदन जा सकती हूँ। तुमने कॉलेज टॉप किया है? हाँ, मैं स्कूल में भी हमेशा टॉपर ही रही हूँ। वाओ, तुम स्टडीज़ में मेहनत माँ को इम्प्रेस करने के लिए करती थी या तुम्हारे करियर एम्बिशंस ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन थे? इतना सोचा नहीं कभी। माँ की नज़रों में रिस्पेक्ट पाना तो था मोटिवेशन, बट अपनी फैमिली को देख के मुझे कई चीज़ें जल्दी समझ आ गई थी। माँ बाबा को इसलिए डोमिनेट करती थी बिकॉज वो उनसे ज़्यादा स्मार्ट थी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मर्द बहुत वीक होते हैं, पर वर्ल्ड को मेन ही डोमिनेट करते हैं। आई कांट बी डोमिनेटेड बाय मेन। मेन अपने ईगो और सेक्स के आगे सोच ही नहीं पाते। अगर लड़कियां मेहनत करें तो मेन का कोई चांस ही नहीं है, बट उसके आगे लड़कियों को उनसे हर चीज में बेटर करना जरूरी है। मेरी क्लास में कोई लड़का मुझसे ज्यादा मार्क्स ले आए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ, एक लड़के के मार्क्स मुझसे ज्यादा आए। मैंने घर जाके अपना कमरा अंदर से बंद किया और खुद को बहुत थप्पड़ मारे थे। माय गॉड, तुम्हारे माँ बाबा ने तुम्हें रोका नहीं?
माँ घर पे नहीं थी और बाबा मुझसे डरते थे। उन्होंने बाद में भी उस बारे में कुछ नहीं कहा। तुम्हें नहीं लगता मैन और वुमेन को एक दूसरे की हेल्प करके हार्मनी में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? मेन इतने सालों से विमेन को डोमिनेट करते, टॉर्चर करते आए हैं, तब नहीं सोचा उन्होंने हार्मनी के बारे में? मैंने अपने जॉब में देखा है, जिस तरीके से लड़के बिहेव करते हैं, लड़कियों के बारे में बात करते हैं, सभी आदमी लोगों को तो लाइन से खड़ा करके कैस्ट्रेट कर देना चाहिए। तुम्हारे साथ भी किसी लड़के ने जॉब पे बदतमीजी? सवाल ही नहीं है, मुझसे डरते थे सब। तो भी तुम्हारा गुस्सा सही है? बिल्कुल। आई एग्री कि कुछ में डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, पर क्या उसके लिए इनोसेंट लड़कों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर देना सही है? 100%। शाम 7 बजे सचिन ने हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में गाड़ी लगाई। वो और आकांक्षा गाड़ी से निकले। सब इंस्पेक्टर बलराज वहीं उनका इंतजार कर रहा था। हेलो बलराज भाई। हेलो सचिन जी, आपने दिन में पूछा था ना, मैंने पता किया। मानसी के खिलाफ हैरेसमेंट की कंप्लेंट हुई है 2 महीना पहले। उस पे एक्शन हुआ? ना, एफआईआर ही नहीं हुई। क्यों? आकांक्षा जी, मैंने आपको पहले ही बताया था, बिना पक्के सबूत के किसी लड़की के खिलाफ हैरेसमेंट की एफआईआर ना हुए। कोर्ट में जज को जवाब देना पड़ता है हमें, ऊपर से महिला कमीशन के लोग भी जवाब मांगते हैं। कंप्लेंट क्या थी? डिटेल्स तो मेरा को नया, क्योंकि पाकी रिपोर्ट नहीं हुई, पर जिसने कंप्लेंट की थी उनका नाम और नंबर ले लिया हमने। उनसे मिल सकते हैं। कौन है वो? एक मैडम है, अनीता चतुर्वेदी, लड़कों की मदद के लिए कोई एनजीओ चलावे है। मैंने उनसे बात की, सुबह मिल सकते हैं वहाँ से। अभी बॉबी से मिल रहे हैं। बॉबी पहले भी बात करने से डर रहा था। इतने लोगों को एक साथ देखकर घबरा जाएगा, खासकर एक पुलिस ऑफिसर को देख के। आप लोग बुरा ना मानो तो पहले मैं उससे अकेले में मिल लूँ 2 मिनट। अरे सचिन जी, आप 4 मिनट मिलो, कोई दिक्कत को ना। 5 मिनट बाद सचिन बॉबी के हॉस्पिटल रूम में दाखिल हुआ। बॉबी ने उसकी तरफ देखा। मेरी फैमिली को तो नहीं पता? अभी तक नहीं। आकांक्षा उन्हें बताना चाहती थी, पर अभी तक नहीं बताया हमने। थैंक यू। अब ठीक है तू? हाँ। एक बात पूछूं? जी। मानसी ने तेरे पे रेप केस किया है ना? आकांक्षा का भाई जिसे हम ढूंढ रहे हैं, उस पर भी मानसी ने केस कर रखा है, और वो उसी के डर से शिमला भाग गया है। रेप केस किया है उस पे भी? हाँ, मुझे ये भी पता है कि तूने शायद मानसी का रेप नहीं किया है। शायद? मैंने आज तक किसी लड़की को छेड़ा तक नहीं है। मैं मान रहा हूं तेरी बात। मानसी से हम मिल चुके हैं, झूठ बोलने में माहिर है वो लड़की। देख बॉबी, तेरे ऊपर और आकांक्षा के भाई पे केस झूठा है, ये साबित करने के लिए हमें तेरी मदद चाहिए। अब आकाश तो मिल नहीं रहा, तो ये बता सके कि सारा मामला हुआ कैसे। क्या होगा उससे? आकांक्षा के पापा एसीपी के दोस्त हैं। हम अभी मानसी की छानबीन कर रहे हैं। तो सारी बात बता। मानसी केस भी वापस लेगी और तेरे पैसे भी वापस देगी। आप पे किसने बताई कि मन ने उन पे पैसे दिए थे? उस दिन रात में गाड़ी में पैसे दे रहा था ना। करेगा हेल्प? बॉबी ने हाँ में सिर हिलाया। सचिन रूम के दरवाजे के पास गया और उसने बाहर खड़े आकांक्षा और बलराज को इशारा किया। वो दोनों अंदर आए। अब कैसे हो बॉबी? ठीक हूँ दीदी। बॉबी, आकांक्षा से तो मिल ही चुके हैं। ये सब इंस्पेक्टर बलराज हैं, हमारी इस केस में हेल्प कर रहे हैं। मानसी से तो कैसे मिल लिया, तब से अब तक तुम्हारे बीच क्या हुआ, सारी बात बताना डिटेल में। मैं मानसी से ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे मिला था। उसी वीकेंड पे उसने मुझे कॉफ़ी के लिए मिलने पूछा। मैं गया मिलने। डेट काफ़ी अच्छी गई और हम बाद में एक बार में गए। वहाँ हमने ड्रिंक्स लिए, डिनर किया।
बिल किसने पे किया था? मैंने। उसके बाद मानसी बोली किसी होटल चलते हैं। मैंने कहा मेरे फ्लैट पे चल सकते हैं, पर वो फ्लैट पे चलने में कंफर्टेबल नहीं थी। मुझे लगा पहली डेट है, शायद इसलिए किसी के फ्लैट पे जाने में घबरा रही है। हम एक होटल पे गए। होटल किसने चूज किया था? उसी ने। बोली वो वहां पे अपने एक्स के साथ गई थी। बोली अच्छा होटल है, महंगा भी नहीं है। हमने उस होटल में नाइट स्पेंड की। अगले दिन हम अपने अपने घर चले गए। शाम को मुझे एक पुलिस वाले का कॉल आया। वो बोला कि मेरे ऊपर रेप केस हुआ है। पहले मुझे लगा कोई दोस्त मजाक कर रहा है, पर जब उस आदमी ने बोला कि केस मानसी घोष ने किया है, मैं बुरी तरह डर गया। उसने मुझे रात को सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे मिलने के लिए बुलाया। क्या नाम था उस पुलिसिये का? सुदीप चौधरी। मैं गया उससे मिलने। वहां उसने मुझे एफआईआर दिखाई। तुझे पक्का पता है वो पुलिस वाला ही था? लग तो रहा था। एफआईआर भी असली लग रही थी। और हाँ, उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट पे पुलिस का साइन भी बना हुआ था। फिर एफआईआर देख के क्या बोला? मैंने पुलिस वाले को बताया कि हमारे बीच दोनों की मर्जी से सेक्स हुआ था। उसे मानसी के साथ अपनी चैट भी दिखाई। वो बोले ये सब चीजें कोर्ट में बताना, और कोर्ट वाले लड़की की ही बात मानते हैं। मेरी हालत खराब होगी। जाते जाते बोला कि वो हेल्प कर सकता है, बाद में फोन करके बताएगा। वो उस दिन तने चेक करने आया था? ऑर्डर आने। फिर कितने दिन में आया उसका फोन? अगले दिन बोला 1 लाख रुपए दे दूंगा तो वो मानसी को केस वापस लेने के लिए कन्विंस कर लेगा। मेरे अकाउंट में 60,000 ही थे। 40,000 मैंने दोस्तों से उधार लिए। मैंने उस रात उसे पैसे दिए। मैंने बोला कि अब केस तो वापस ले लोगे ना, तो सुदीप ने मेरे थप्पड़ मार दिया। कल रात उसका फिर मैसेज आया था। बोला कि 50,000 और मांग रही है मानसी। अरे तो सीधे मुझे फोन कर देता ना। मैं डर गया था सचिन भाई। बेटे, ये ऑनलाइन डेटिंग के चक्कर में पड़ा क्यों? इतनी बेचैनी हो रही है, तब ब्याह कर ले। सचिन और आकांक्षा ने बलराज की ओर देखा। आकांक्षा के चेहरे पे गुस्सा था और सचिन के चेहरे पे दबी हुई हंसी। बॉबी सिर झुकाए हुए था। सचिन ने प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखा। अरे ये मजाक कर रहे हैं, तू रेस्ट कर, अब हम बाद में आते मिलने। यो ले तारा फोन। बॉबी, कोई भी हेल्प चाहिए हो प्लीज कॉल अस। हाँ ओके दीदी। बलराज ने बॉबी को उसका फोन दिया। वो लोग उसके रूम से बाहर निकल गए। अगले दिन सुबह 9 बजे सचिन, आकांक्षा और बलराज अनीता चतुर्वेदी के ऑफिस पहुंचे। ऑफिस हेल्पर ने उन तीनों को अंकिता के ऑफिस में बैठाया। ऑफिस में हर तरफ अनीता के जीते हुए अवार्ड्स लगे हुए थे। बलराज ने दीवार पे लगे फ्रेम्ड पोस्टर देखा। अरे सचिन जी, यो देखो, अनीता जी ने तो डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है ऑनलाइन डेटिंग पे। मैंने पता करया, यो सच में लड़कों की हेल्प के लिए एनजीओ चलावे है। इसलिए की होगी इन्होंने मानसी की पुलिस कंप्लेंट। इंटरेस्टिंग। तभी दरवाजा खुला और अनीता चतुर्वेदी अंदर आई। वो लगभग 36 साल की थी और उसने फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर पहने हुए थे। उसके गले में एक स्कार्फ था और कॉन्फिडेंट चेहरे पे एक स्माइल। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो अनीता जी। हेलो। चाय लेंगे सभी कि कोई कॉफी वाला भी है? अनीता जी, आई एम सॉरी पर हम जल्दी में हैं। आप मानसी घोष के बारे में बात करने आए हैं ना? जी। वो कॉन्वर्सेशन लंबी चलेगी। आप समझ नहीं रही हैं, उसने 2 लोगों पे रेप केस किया हुआ है। उनमें से एक मेरा भाई भी है। आई एम सॉरी टू हियर दैट, बट मानसी घोष ने 2 नहीं, अब तक 12 लोगों पर रेप केस किया हुआ है। 12? यस, 12 रेप केसेस।